आंटी आके स्टेज पे मेरे साथ नाचती हैं कि आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, ये पार्टी यूं ही चलेगी। छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। मतलब अपने हस्बैंड के बहनोई के साथ मैं जाके सो गई हूँ तो मुझे माफ कर देना। ये मिसोजिनी नहीं है। एक लड़की है उर्फी जावेद, वो बोल्ड कपड़े पहन के निकलती है, उसके बारे में बकवास करते हैं लोग। मैंने जो जिंदगी जी मैंने वो लिख दी, जो देखी वो लिख दी। पार्टियां करता था, देखता था अरे लड़की जॉइंट बना रही है, एना वीना डोप शोप मारे करो, सानू वेख के ना कचाड़िया करो, गाना लिख दिया। अरे ये बात कर दी, वो बात कर दी, जो जिया वो लिख दिया, इश्क किया कर दिया, दिल टूटा गाने लिख दिए, पार्टी करी गाने लिख दिए। अगर मिसोजिनी मेरे गानों में होती तो मैंने आपको बात बताई कि कोई अपनी बेटी की शादी में मुझे परफॉर्म करने के लिए क्यों बुलाता। जी, कितनी वेडिंग्स करी है मैंने पिछले 15 सालों में, बिल्कुल इतना परफॉर्म किया, पूरी फैमिलीज परफॉर्म करती हैं। और आंटी आके स्टेज पे मेरे साथ नाचती हैं कि आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, ये पार्टी यूं ही चलेगी। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट था। अब बल्कि लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, जितने पढ़ लिखे जा रहे हैं उतने ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। एक गाना था, आप बताएं मुझे कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। मतलब अपने हस्बैंड के बहनोई के साथ मैं जाके सो गई हूँ तो मुझे माफ कर देना। ये मिसोजिनी नहीं है। बिल्कुल है। पर हनी भाई पहले शायद सोशल मीडिया नहीं था तो लोग ऐसा कुछ नहीं था। पहले लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे। पढ़े लिखे होने में और इंटेलेक्चुअल होने में फ़र्क है। आज हम इंटेलेक्चुअल उसे कह देते हैं जो ज़्यादा पढ़ा हुआ लिखता है, जिसने एमफिल करी होती है कि हाँ यार ये इंटेलेक्चुअल है। पहले लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, ब्रॉड थे, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लेते थे। स्किन शो की बात करते हैं लोग, आज थोड़ा सा कुछ बिगनी पहन लेगी एक्ट्रेस तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों नहीं पहन सकती वो बिगनी? एक लड़की है उर्फी जावेद, वो बोल्ड कपड़े पहन के निकलती है, उसके बारे में बकवास करते हैं लोग। कुछ भी पहने वो, जी कुछ भी करे वो। 2023 है ये। करेक्ट। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मैंने अपने पिताजी से मेहनत करनी सीखी है कि बेटा मेहनत करते रहो। अगर और ये मैंने अपनी माँ से मांगा है, सीखा है कि दुआएं मांगते रहो बड़ी से बड़ी। मैंने अपनी औकात से बड़े सपने देखे, मुझे मिले। मैं 10 चीज़ें प्लान करता हूँ एक साल की, 3 चीज़ें होती हैं, 7 रुक जाती हैं। मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ, ये 7 रुक क्यों गई? तो जो मैंने अगले साल की 10 चीज़ें सोच रखी थी उसमें से 2 चीज़ें अपने आप मेरे पास चल के आ जाती। मैं मेहनत इतनी करता हूँ और ऊपर वाला ब्लेस इतना करता है। सब नीचे ये लिखते रहे पाजी थे कहाँ, पाजी थे कहाँ। तो मैंने कहा फैंस को एटलीस्ट थोड़ा ये बताया जाए कि मैं कहाँ था, मेरे साथ हुआ क्या था। तो वो मैंने पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में 2-3 महीने पहले एक्सप्लेन किया। उसके बाद अब जितना भी सब कुछ है कि मैं एक्चुअली में था कहाँ, क्या रहा, कैसे शुरू हुआ, कैसे सब कुछ बना, वो डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगा। नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आया हुआ क्या। मैं तो अमेरिका टूर में था शाहरुख भाई के साथ। अच्छा। और उससे पहले मैं वी वर लाइक ट्रैवलिंग लाइक क्रेजी एट दैट टाइम and I built one show called Rockstar on Star Plus at that time. So we were traveling from shooting things in London, Durban, Bombay, then going back to New York, then going to Chicago. We were like doing crazy things. और उसके दौरान मेरे को कुछ दिक्कत आ रही थी हल्की हल्की, लेकिन एक शो पे बिल्कुल क्रैश हो गया सब कुछ और मेरे को बहुत खतरनाक साइकोटिक सिम्टम्स आए। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं कहा मुझे घर जाना है, बस मुझे घर ले चलो। फिर वो सब शो मैं छोड़ के इंडिया आया, डॉक्टर से मिला, डॉक्टर को समझ में ना आया क्योंकि आज के इस दौर में जिन लोग एक्नॉलेज भी कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को, उनके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में डॉक्टर्स नहीं है।